Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्या बोला हुआ है। हमें एक फंक्शन दे रखा है fx, फिर असर्शन वाले स्टेटमेंट में हमें f-2 की वैल्यू दे रखी है 2/5, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे। रीजन वाले स्टेटमेंट में fx को सिंप्लीफाई करके fx की वैल्यू क्या दे रखी है, पाई-2 tan इनवर्स x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। हमें यहाँ पर रीजन वाले स्टेटमेंट में जो भी डाटा दे रखा है इसे पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि रीजन ट्रू है या नहीं और असर्शन ट्रू है या नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखें बच्चों, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पुट करना पड़ेगा x की जगह पर tan थीटा। ठीक है, जैसे ही मैं x की जगह tan थीटा पुट करूंगा, सो वी नो दैट थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। इसे ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, यहां पर f ऑफ x क्या बन जाएगा बच्चों, f ऑफ x नाउ विल बी साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये क्या होता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हों तो जो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है ये क्या बनेगा बच्चों, दिस विल बी साइन 2 थीटा। ठीक है, अब यहां पर साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को हम 2 थीटा लिख सकते हैं या नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि 2 थीटा कौन से इंटरवल में है। व्हाट डू आई मीन टू से, यहां ध्यान से देखना, साइड में फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू एक्स कब होती है बच्चों, जब एक्स प्रिंसिपल इंटरवल में हो, मतलब एक्स इस इंटरवल में अगर होगा तभी हम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर 2 थीटा हम लिख पाएंगे या नहीं, ये हमें तभी पता चलेगा जब हमें ये पता हो कि 2 थीटा कौन से इंटरवल में है, क्या 2 थीटा इस इंटरवल में है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर जैसा कि मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है x इक्वल टू tan थीटा, अब इस बेसिस पे और जो हमारे क्वेश्चन में x के ऊपर कंडीशन दे रखी है, इन दोनों के बेसिस पे हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा, चलिए अगले पेज पे दिखाता हूं आपको मैं। तो जैसा कि आपको ध्यान है बच्चों कि हमने x की जगह tan थीटा पुट किया है और x 1 से बड़ा भी है। तो यहाँ पर अगर मैं नंबर लाइन की हेल्प से आपको सिचुएशन को समझाऊं, यहाँ पर अगर हम 1 ले लें, अब क्योंकि x 1 से बड़ा है तो ये कहाँ तक जा सकता है, तो ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। कहने का मतलब x के ऊपर जो कंडीशन है इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर x आपने क्या पुट किया था बच्चों, तो tan थीटा, यानी इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब इस पूरे में tan इनवर्स अगर आप अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 1 यानी पाई/4, यहाँ पर ये थीटा हो जाएगा और ये बन जाएगा पाई/2। ठीक है बच्चों, अब इस पूरे में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको 2 थीटा का इंटरवल पता चल जाएगा। कुछ समझे, 2 थीटा कौन से इंटरवल में आ गया, 2 थीटा बेसिकली इस वाले इंटरवल में आ गया, यानी पाई/2 से लेकर पाई वाले इंटरवल में। तो यहां पर हमको ये तो पता चल गया है कि 2 थीटा डज नॉट बिलोंग टू द प्रिंसिपल रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। समझे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2 थीटा कौन से इंटरवल में है, 2 थीटा इस इंटरवल में है। यहां पर देखो ना ध्यान से, यहां पर देख लो ध्यान से, ठीक है। अब इस पूरे में -1 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ध्यान से देख लो बच्चों, ठीक है। पूरे में अब आप पाई ऐड कर दो। जैसे ही इसमें पाई ऐड करोगे ये हो जाएगा पाई/2, यहां पर हो जाएगा पाई-2 थीटा और यहां पर ये हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हो या नहीं, ध्यान से देखो कि पाई-2 थीटा वाला जो एंगल है वो 0 से पाई/2 इंटरवल में लाई करेगा। इस बात को ध्यान में रखना कि 0 से पाई/2 वाले इंटरवल में ये वाला एंगल लाई करेगा। 0 से पाई/2 वाला जो इंटरवल है वो यहां पर आएगा बच्चों। इसका मतलब यहां पर ये जो पाई-2 थीटा वाला एंगल है, नाउ कैन वी से दैट इट इज अ पार्ट ऑफ दिस इंटरवल, यानी -पाई/2 से पाई/2 वाले इंटरवल में पाई-2 थीटा वाला एंगल बिल्कुल लाई करेगा।
समझे? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो फिर हम अभी चलते हैं पिछले स्लाइड पे। लेकिन एक बात और सुन लेना, अगर आपको ध्यान हो कि साइन 2 थीटा को क्या हम साइन पाई माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं, तो लिख तो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा। अब मैं लेके चलता हूं पिछले पेज पे। तो यहां पर जहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, इसको फिलहाल अब मैं मिटा दूंगा। यहां पर साइन 2 थीटा को सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैं लिखूंगा इसे साइन पाई माइनस 2 थीटा। अब यहां से इसे हम पाई माइनस 2 थीटा लिखेंगे, क्योंकि पाई माइनस 2 थीटा वाला एंगल साइन इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल रेंज में है, जो कि हमने यहां पर आपको डिस्प्ले करके दिखाया, आपको समझा के भी दिखाया। और साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, तो साइन पाई माइनस 2 थीटा के इक्वल। वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्लास 11th की चीजें हैं ये। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको एफ एक्स की वैल्यू क्या मिली, तो पाई माइनस 2 थीटा। इसका मतलब जैसे ही आप लोग थीटा की वैल्यू पुट बैक करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो आपको मिल जाएगा पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। यहां पर आपने थीटा की वैल्यू निकाली तो थी, तो इसे हमने यहां पुट कर दिया, तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। अगर x ग्रेटर देन 1 होगा, तो यही तो रीजन वाले स्टेटमेंट में दिया हुआ है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि रीजन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब असर्शन वाले स्टेटमेंट को वेरीफाई करने की बारी है। अब इसके बाद असर्शन वाले स्टेटमेंट में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहां पर f'2 की वैल्यू निकाल के दी गई है। तो fx की वैल्यू तो हमने अभी निकाली है रीजन वाले स्टेटमेंट में। इसमें जैसे ही आप डेरिवेटिव करेंगे, यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन शुरू कर दो, पाई का डेरिवेटिव 0, फिर इसके बाद यहां पर ये -2 बचेगा, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपको f' की वैल्यू मिल गई। इसमें आप जैसे ही 2 पुट करोगे इन प्लेस ऑफ x, तो आपको f'2 की वैल्यू मिलेगी -2/1 प्लस 2 स्क्वायर, यानी -2/1 प्लस 4, यानी -2/5। तो यहां पर आप असर्शन वाले स्टेटमेंट में देखिए f'2 की वैल्यू दे रखी है 2/5, जबकि वो आना चाहिए -2/5। इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन वाला स्टेटमेंट क्या है बच्चों, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। इसका मतलब ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है एक बार ध्यान से पढ़िए, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना? तो यहां पर आप ध्यान से देखिए मैंने किस तरीके से सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है, स्पेशली रीजन वाले स्टेटमेंट में मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, यहां पर कंडीशंस को मैंने कैसे डिस्कस किया था आपके साथ। वैसे बच्चों असर्शन रीजन टाइप के और भी क्वेश्चन हमने आपके लिए इस चैनल पे डिस्कस किए हैं। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोर ओवर, अगर आप लोग चाहें तो हमारी चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक बुक भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। बुक का नाम क्या है, मैथ मिशन फॉर क्लास 12th। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूला क्लस्टर, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे अलोंग विद द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, वैसे आप लोग हमारी सीबीएसई की 11 सैंपल पेपर वाले बुक भी परचेज कर सकते हैं, विच कंटेन्स प्लेजर टेस्ट सीरीज फ्रॉम PTS 1 टू PTS 10 प्लस 1 ऑफिशियल सैंपल पेपर ऑफ सीबीएसई। अब इस बुक को ही आप परचेज कर सकते हैं जिसके लिमिटेड स्टॉक्स अवेलेबल हैं, क्योंकि 21 सैंपल पेपर वाले बुक यानी ये वाले बुक आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, और जल्द ही सीबीएसई 11 सैंपल पेपर वाले बुक यानी ये वाली बुक भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। इस बुक को आप लोग या तो फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बुक आपको डिस्पैच करा दी जाएगी थ्रू कुरियर। अगर आपका एड्रेस दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में है तो आपको सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। Till then, don't forget to hit the like button and share this video with all of your classmates. Also subscribe to this channel of yours and turn all the notifications on. चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, be good, take care, all the best. Bye bye.